2 अक्टूबर 2024 सर्वपितृ अमावस्या, साल की सबसे बड़ी अमावस्या। बड़े सरल कार्य आपको करने हैं ताकि पितृ देवता जाते जाते आपको खूब आशीर्वाद दे जाए और परिवार में रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता का अंत हो। आप जानते होंगे सर्वपितृ अमावस्या वह अमावस्या होती है जिस दिन धरती से, जैसे 16 दिन धरती पर हमारे पितृ देवता आते हैं और हमारे दिए गए अन्न दान, जल दान और समस्त तरह के दान, सेवा इत्यादि को स्वीकार कर अपने लोक की ओर गमन करते हैं। ऐसे में प्रत्येक भक्त जो वंशज हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन, हालांकि आपने पहले कुछ कार्य कर लिए, अति उत्तम है, परंतु साथ के साथ आप सभी को इस दिन भी कोई ना कोई कार्य कर लेना चाहिए। इससे बहुत सुखद अनुभूति होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है, और पितृ आशीर्वाद होता है। तो आप सभी को जो पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है और आपने कई बार सुना भी होगा। जैसा कि यह उपाय बहुत ही घर पर भी किया जा सकता है, महादेव के मंदिर में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, इससे जो है आपके पितृ लोग, कहीं जो पितृ देवता भटक रहे हैं, उनको अधोगति में हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और बैकुंठ में उनके लिए स्थान प्राप्त होगा। चंदन जैसे कि पितरों को भी प्रिय है और सभी देवी देवताओं को बहुत अधिक प्रिय है, तो यही चंदन का उपाय आपको करना है। उससे पहले आपको बताते हुए चलो, आपको आवश्यक रूप से अमावस्या तिथि पर घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है। आप सभी को सूर्य नारायण भगवान को जल देना है, तो उसमें काले तिल जरूर से मिलाने हैं। साथ के साथ पीपल वृक्ष की भी पूजा विधि विधान से करनी है। अब उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आपको अपनी पूजा की थाली में चंदन रखना है। चंदन लाल हो, पीला हो, कोई सा भी आप ले सकते हैं, और एक जल का लोटा अपने घर के मटके से भर लीजिएगा। यह उपाय आप ब्रह्म मुहूर्त में या पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को विधि विधान से जो है एक गोल बत्ती का घी का दीपक अपने साथ ले जाना होगा। इस दिन जल का लोटा ले जा रहे हैं तो यहाँ पर आप यह भी कार्य कर सकते हैं साथ के साथ कि जल के लोटे में आप काले तिल जरूर से मिलाइएगा। काले तिल पितरों से संबंध रखते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा उपाय भी आपको साथ के साथ बताते हुए चलूँ। गुरुजी कहते हैं, पितरों को तृप्त करना चाहते हैं तो गंगा जल अपने जल के लोटे में डालें, काले तिल अपने जल के लोटे में डालें, जौ और जो है विशेष तौर पर जो कुशा इत्यादि होती है वह भी अपने जल के लोटे में डालते हैं तो अत्यधिक शुभ इसे माना जाता है। तो आपकी इच्छा है आप यह सारी चीज़ें डालें अपने जल के लोटे में। यह साधारण सरल तरीके से गंगा जल, सफ़ेद फूल और काले तिल, जौ इत्यादि भी डालते हैं तो अत्यधिक शुभ इसे माना जाता है। अब आपकी इच्छा है यह चीज़ें आप जल के लोटे में डालें या न डालें, या सामान्य जल का लोटा ले जाएं। तो एक जल का लोटा, एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाकर और जो है चंदन ले जाकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। घर पर कर रहे हैं तो घर पर आपके नंदी बाबा बैठे हुए हैं तभी इस कार्य को कीजिएगा, अर्थात जो नंदी बाबा की प्रतिमा फोटो होती है वह भी हो तभी यह उपाय सफल हो जाएगा, नहीं तो मंदिर में ही आपको जाकर करना होगा। सबसे पहले आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बड़े आराम से आसन का चुनाव कर बैठ जाना है। बैठने के बाद आप सभी को क्या करना है कि निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले शिवलिंग पर आप सभी को जो जल का लोटा आप लेकर गए हैं उसमें आपने सामग्री डाल रखी है तो अत्यधिक शुभ है, आपको समर्पित कर देना है। फिर एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी आपको हाथों हाथ लगा देना है, तभी आपका उपाय सार्थक होगा और सिद्ध होगा। इसके बाद जो चंदन लेकर गए हैं वह सबसे पहले गुरुजी ने कहा है आपको नंदी बाबा पर समर्पित करना है, क्योंकि नंदी बाबा की ही मेरे महादेव सवारी करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के कारक हैं, और नंदी बाबा की सेवा साक्षात महादेव की अद्भुत सेवा कही जाती है। तो नंदी बाबा को आपको सबसे पहले चंदन की एक बिंदी लगानी है। आपको चंदन की 7 बिंदियाँ लगानी है शिवलिंग पर, इन स्थानों पर, और साथ के साथ अपने पितृ देवताओं का भी स्मरण करना है ताकि पितृ कृपा हो और पितरों से संबंधित जो तकलीफ चल रही है जीवन में उसका निदान हो। तो सबसे पहले आप सभी को जो चंदन की बिंदी लगानी है वह नंदी बाबा को लगानी है। चाहे तो नंदी बाबा के मस्तक पर लगाएं, सींग पर लगाएं, इच्छा आपकी है। यह पहला आपने चंदन की बिंदी लगा दिया। दूसरा जलाधारी, जो जल जहाँ से जो है बूंद बूंद करके नीचे बहता है ना शिवलिंग पर, वह जलाधारी है। उसमें माता रानी की 5 पुत्रियां वास करती हैं और उनको आप स्मरण कर लेते हैं पितरों के निमित्त तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो पहली आपको चंदन की बिंदी नंदी महाराज पर, दूसरी जलाधारी पर समर्पित करनी है, तीसरी आपको शिवलिंग पर लगा देनी है, चौथी गणेश जी महाराज के आसपास आपको लगा देनी है जो स्थान है। उसके बाद कार्तिकेय जी भगवान और माता अशोक सुंदरी, और जो शिवलिंग से जल बहता है बिल्कुल अंतिम कोना है उस स्थान पर आप सभी को
जो है चंदन की बिंदी लगा देनी है। ठीक है, बहुत सरल उपाय है, कोई कठिन नहीं है। 7 जगह है, आराम से शिवलिंग के आसपास ही विराजमान है। सबसे पहले शिवलिंग पर लगाएं, गणेश जी पर लगाएं, कार्तिकेय भगवान पर, माता अशोक सुंदरी ऊपर से जो जलाधारी है उस पर, और जो शिवलिंग का अंतिम छोर है उस पर, और नंदी बाबा पर। बस इन 7 जगह पर जो भी सर्वपित्र अमावस्या के दिन चंदन की टिक्की लगा देगा, बिंदी लगा देगा, उसका पितृदोष खत्म हो जाएगा। रोग कर्ज संकट पीड़ा से उसके जीवन में मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो करके देखिएगा, कितना सुंदर उपाय है जिसका महिमा अद्भुत स्वरूप में कही गई है। प्रैक्टिकल करने में कोई दोष, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। एक बार सच्चे भाव सच्चे मन से कर लिया जाए तो पितृ तो तृप्त होंगे ही, साथ ही आपके जीवन में आने वाली विपत्ति संकट पीड़ा का भी निदान हो जाएगा। तो प्रथम उपाय मैंने अच्छी तरह से आपको बताया, समझाया, आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। दूसरा उपाय जो कि काफ़ी सरल है और सर्वपित्र अमावस्या के दिन यह अद्भुत लाभ देता है। जैसे कि इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपक का दान करना है, अन्न का दान करना है, जल का दान करना है, गोदान भूदान इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। इस दिन दोपहर के समय में तर्पण या पितरों के निमित्त अगर आप सभी ब्राह्मण देवता को भोजन कराते हैं तो बहुत सुखद परिणाम ऐसा मिलता है, शास्त्र वही विधान कहता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है, जिन बच्चों के विवाह की अड़चन हो रही है और कहीं ना कहीं हर स्वरूप में हार रहे हैं, तो आप सभी को कोशिश करनी है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन, साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, घर पर भारी पितृ दोष लग गया है, तो आप सभी को एक नारियल लेना है। नारियल आप जो गोला होता है वह ले सकते हैं, नहीं तो गुरुजी ने एक अन्य उपाय में बताया है कि आप नारियल ना मिल पाए तो जो बेलपत्र का फल होता है वह भी आप ले सकते हैं। आपको नारियल के गोले के अंदर पंजरी भर लेनी है, अर्थात आटा सेक कर अच्छी तरह से भर लेना है, उसमें चीनी मिलानी है। जब यह ठंडा हो जाए तो इसके अंदर जो आटा चीनी आपने भर रखा है गोले के अंदर अच्छी तरह से भर देना है। सर्वपित्र अमावस्या का यह एक चमत्कारी उपाय है। इससे पितृ तो तृप्त होंगे ही, साथ ही आप अन्न के दान का भी सुख प्राप्त कर देंगे। भारी जीवन में रोग चल रहे हैं, कलह कलेश की स्थिति है, बच्चों के विवाह की दिक्कत है, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो एक गोला लीजिए जिसमें पंजरी भरिए, हल्का सा उसे ऊपर से काट लेंगे तो उसके अंदर आटा भरने में आराम से आ जाएगा। अब इसे मौली से बांध लीजिए, बांधते बांधते पूरे घर में आप घूम जाइए। ठीक है, घर के सभी सदस्यों का भी स्पर्श इसमें करा लीजिए। उसके बाद आप सभी को जो है इसे लेकर चले जाना है, जो है विशेष तौर पर पिपलेश्वर महादेव का यहाँ पर नाम लीजिए। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर पीपल वृक्ष की जड़ में आपको चले जाना है। पिपलाद का ध्यान करना है, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, काशी विश्वनाथ भगवान का, अपने पितरों का ध्यान करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर पीपल वृक्ष की जड़ में हल्का सा गड्ढा खोदकर आप इसे दबाकर आ जाइए। दबाकर आने के बाद गुरुजी कहते हैं इसके ऊपर आप चाहे दो पत्थर रखकर दूसरे दिन दूध वगैरह चढ़ा दीजिए, नहीं तो एक अन्य उपाय में गुरुजी कहते हैं साधारण सरल तरीके से अगर आप सभी इसको जो नारियल है उसे दबाकर पीपल वृक्ष की जड़ में आ जाते हैं तो घर के पितृदोष तो करते ही हैं, धीरे धीरे जो वन्य जीव जंतु होते हैं इसे ग्रहण करते हैं, काट काट के जो जमीन के नीचे की जंतु, वैसे वैसे आपकी शारीरिक मानसिक आर्थिक बाधा जो है वह कटते चली जाती है, और जो भी लंबे समय से विवाह की संतान की बाधा चल रही है उनका निदान हो जाता है। तो करके देखिएगा, कितना सुंदर सरल उपाय है। और बहुत सारे उपाय हैं जो सर्वपित्र अमावस्या के दिन किए जा सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई 1-2 सरल उपाय आप चुनकर अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।